भगवान महावीर ने जो सम्यक श्रवण पर बड़ा जोर दिया, क्योंकि श्रवण के माध्यम से उनकी उपलब्धि हुई है, सम्यक श्रवण। उन्होंने श्रावक को जो है ज्यादा ऊंचे रखा है। वह कहते हैं सम्यक श्रवण करने वाला श्रावक है, अर्थात उस इंद्रिय में वह कुछ मिश्रित नहीं करता है। वैसे आसान है थोड़ा, यह जो है ना आसान मामला है अन्य साधनाओं की तुलना में, कि जो भी सुना जा रहा है यथावत सुना जाए, उसे बगैर समझने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान भी ना होगा, लेकिन फिर भी सारी दुनिया एक साथ सुनी जा रही है, कंसंट्रेशन नहीं करोगे, वही हम समझाते हैं ना कि कंसंट्रेशन मत करो तो सारी दुनिया एक साथ सुनी जाएंगी, जैसे कि तैसी सुनी जाएंगी। परिभाषा मत दो उसे कि ये झिंगुर की आवाज़ है, यह गाड़ी की आवाज़ है, यह बच्चे की आवाज़ है, ये चिड़िया की आवाज़ है, ये प्लेन की आवाज़ है। काहे गुणा भाग लगाते हो? और समस्त दुनिया अपने से आ रही है, अपने से जा रही है, कंसंट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। सारी दुनिया एक साथ सुनी जा रही है। यदि एक साथ सुनी जा रही हैं और उसमें तुम बीच में नहीं आए, तुम्हारा मल बीच में नहीं आया, निर्मल श्रवण हुआ, सम्यक श्रवण हुआ, तो श्रवण जो है तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएगा अंतराकाश में, एज इट इज, सारा एक साथ घुसेगा। ठीक है ना? और वह भीतर बिल्कुल आंतरिक केंद्र के द्वारा सुना जाएगा, भीतर आंतरिक केंद्र के द्वारा सुना जाएगा। सुना जाएगा अर्थात सुनना होगा, हो रहा होगा। तो वह जो है वह सारी ध्वनियां कहाँ जाके समा जाएंगी? उस केंद्र में, है ना? हमने समझाया था, बताया था कि 52 ध्वनियां हैं। ये 52 ध्वनियां जब भीतर प्रवेश करती जाएंगी तो घटते घटते कितनी रह जाएंगी? 3 रह जाएंगी। ये 3 ध्वनियां बाहर निकलते निकलते 52 हो गई। बेसिक ध्वनियां 3 ही है ना, अ उ म, और इन 3 से ही बाकी, इन तीनों के सम्मिश्रण से बाकी 49 बनती हैं, कुल मिला के 52 होती हैं। वो जो ध्वनियाँ हैं अल्फ़ाबेट वाली अंग्रेजी, वो वैज्ञानिक नहीं है, साबित हो गया ना। अरे हार्वर्ड और कैम्ब्रिज ने ही अपना रिसर्च कर लिए ना, उनने भी कह दिया ना कि नहीं नहीं, ये जो 52 ध्वनियाँ यही सही हैं जो देवनागरी लिपि वाली यूज़ करते हैं, जो ये व्याकरण है, ये 52 जो ध्वनियाँ हैं ये परफेक्ट हैं, 52 ही हैं। और मूल तो 3 है, इन 3 के सम्मिश्रण से बाकी 49 क्रिएट होती हैं। तो ये जब आप अंदर प्रवेश करेंगी यथावत, उसमें कोई हेर फेर नहीं होगा, तो ये 49 जो जाकर के 3 में घुस जाएंगी, 3 ही बचेंगी और तीनों भी समस्वरता में आ जाएंगे, अ उ म। तो क्या होगा? अनाहत नाद प्रकट होगा। वह है ही, उस नाद को तुमने जो है बिगाड़ दिया। नाद तो सबके भीतर है, एक ओमकार सतनाम, वह तो है ही, भीतर है ही। तुमने उसे बिगाड़ दिया है, कर करके बिगाड़ा है। कुछ नहीं करोगे तो वही इंद्रियां जो बहिर्मुख थी अंतर्मुख हो जाएंगी। अंतर्मुख हो जाएंगी तो वो जो 52 ध्वनियां हैं 3 में आ जाएंगी और 3 ध्वनियां समस्वरता में आ जाएंगी, तो अनाहत नाद प्रकट हो जाएगा, नाद सुनाई पड़ेगा। साधक जब अच्छी स्थिति में आता है तो अनाहत नाद सुनाई पड़ता है, तब उसकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। साधना की जो डेप्थ वाली यात्रा है ना, तब शुरू होती है। तो चंद्रिका जी की स्थिति अच्छी है, उनकी साधना डेप्थ में है, अनाहत नाद उन्हें सुनाई पड़ता है।
बहुत सारे साधक हैं, उन्हें अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। बहुत सारे साधक हमसे कहते हैं, बताते हैं कि हमें अनाहत नाद सुनाई पड़ रहा है। सैकड़ों साधक हैं जो हमसे बातचीत करते हैं, बताते हैं कि हमें अनाहत नाद सुनाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ता रहता है। तो मतलब यह है कि 5 इंद्रियों में उनका मार्ग जो है इस इंद्री का मार्ग है। ये 5 मार्ग हैं। श्रवण इंद्री के माध्यम से आत्मज्ञान उन्हें उपलब्ध होगा। अब इसके पार और कैसे जाया जाए? तो जो हो रहा है उसको जानते रहो, और नाद जैसा है सुनना अपने से हो रहा है। समस्त ध्वनियाँ सुनी जा रही हैं, उनसे ज़्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। व्यवहारिक सत्य के रूप में जितना जरूरी है उतना ही। तो इन ध्वनियों को जैसा का तैसा यदि जाना जाता रहेगा, नाद पुष्ट होता रहेगा। नाद जो है पुष्ट होता रहेगा, और वही नाद एक दिन अपने आप जंपिंग बोर्ड बनेगा। और जो है उस अनंत असीम निर्गुण निराकार में प्रवेश हो जाएगा, छलांग लग जाएगी। अभी छलांग क्यों नहीं लग रही है? अभी कुछ जो है गुणाभाग बाकी हैं, कुछ आकर्षण बाकी हैं, संसार के कुछ आकर्षण बाकी हैं, तो उन्हें भोगना होगा। कैसा भोगना होगा? बेहोशी में नहीं, होश से। वो आकर्षण ही तो कर्म भोग है ना। कर्म भोग है तो आकर्षण है, इंटररिलेटेड चीजें हैं। यदि कोई आकर्षण है का मतलब है कि वो कर्म भोग है तुम्हारा, और कर्म भोग है का मतलब तुम्हारे उससे रिलेटेड आकर्षण है। तुम कुछ चीजें सुधारना चाहते हो, चीजों को बदलना चाहते हो। चीजों को बदलने का प्रयास छोड़ दो, लिविंग हो जाए उसकी, राइट री लिविंग हो जाए, उसे फिर से जी लिया जाए सहजता से, बगैर उसको बदलने की कोशिश किए हुए। कर्म ऐसे ही डिजॉल्व होते हैं। उसे जीना है, सहजता से जीना है, उसको बदलने की कोशिश नहीं करना है। तो वह क्या होगा? राइट रीलिविंग होगी, और वो भोग समाप्त हो जाएगा। मतलब कार्य कारण की श्रृंखला वहां निर्मित नहीं होगी, कॉज एंड इफेक्ट वाली श्रृंखला वहां नहीं बनेगी, वहीं पर वो डिजॉल्व हो जाएगा। वापस कॉज नहीं बनेगा। वह कॉज आया है ना, उसका इफेक्ट हुआ, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई, प्रतिक्रिया नहीं की गई तो फिर इफेक्ट जो है शांत हो जाएगा, फिर से कॉज नहीं बनेगा। प्रतिक्रिया करोगे तो फिर उसका इफेक्ट आ गया, इफेक्ट जो है फिर से कॉज बन जाएगा। इफेक्ट, प्रतिक्रिया इफेक्ट के प्रति होगी, और इफेक्ट के साथ मिलकर के नया कॉज बना दिया जाएगा, तो श्रृंखला बन जाएगी, चैन बन जाएगी। तो प्रतिक्रिया नहीं करनी है। साधु कौन? जो प्रतिक्रिया नहीं करता। असाधु कौन? जो प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया नहीं करनी है। सब हो रहा है और जाना जा रहा है, एज इट इज, जैसा का तैसा। तो समस्त ध्वनियां जैसी की तैसी यदि सुनी जा रही हैं तो बात बन गई, तो बात बन गई। ध्वनियां जैसे कि तैसे यदि भीतर प्रवेश पा जाएं तो वह 52 से 3 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, समस्वरता में आएंगी तो अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा। अनाहत नाद सुनाई पड़ गया मतलब श्रोतापन्न हो गए। अर्थात क्या है? श्रोतापन्न हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितने जन्म होंगे?
7 जन्म होंगे, जरूरी नहीं है कि 7 जन्म होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 होंगे। अब जो है वह साधना आगे ठीक ठीक जाती है तो यही अंतिम जन्म हो जाएगा। अनाथनाथ सुनाई पड़ रहा है का अर्थ है कि यह पहला जन्म है और वह अनाथनाथ सुनाई दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। पूर्व जन्मों में सुनाई पड़ा हो, फिर माया में आए होंगे, फिर उसको अनफोल्ड होने में समय लगा होगा, है ना। उस 7 में से कुछ कट भी चुके होंगे। और 7 का मतलब 7 नहीं होता है। अपनी साधना के द्वारा कभी भी उसे यही जन्म अंतिम जन्म हो सकता है। सम्यक साधना से कभी भी यह जन्म अंतिम जन्म हो सकता है। केतु आपका 12वें स्थान में है तो इंडिकेट करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि केतु 12वें स्थान में नहीं है तो ये अंतिम जन्म नहीं होगा। साधना से संभव है कि यही जन्म जो है अंतिम जन्म हो सकता है। मुक्ति इसी क्षण संभव है और इसी क्षण में ही होती है। अगले क्षण में मुक्ति नहीं होती, पिछले क्षण में मुक्ति नहीं होती, इसी क्षण में होती है। और इसी क्षण का कोई ज्योतिष नहीं होता, इसी क्षण का कोई भाग्य नहीं होता। किसी ज्योतिष के सहारे इस क्षण के बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। साधना यदि सम्यक साधना है तो इसी क्षण में फलीभूत हो जाएगी। ज्योतिष में फिर कुछ भी लिखा हो वो काम नहीं करेगा। इस क्षण में ज्योतिष काम नहीं करता। होश में हो, इसी क्षण में हो, परिपूर्ण हो, इसी क्षण में मुक्त हो जाओगे। और इसी क्षण में ही मुक्त हुए, जितने भी मुक्त हुए ना इसी क्षण में मुक्त हुए। कॉज इफेक्ट तो रहे ही होंगे ना, तब भी छलांग लगी और इसी क्षण में मुक्त हो गए। भाग्य तो सबके रहे होंगे ना, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, इसी क्षण में प्रवेश कर गए ना। बुद्ध का भाग्य था चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, है ना। कितनी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम रही उनको चक्रवर्ती सम्राट बनाने वाली, काम नहीं कर पाई, नहीं बने बोले। क्यों? पागलपन में पड़ना है। दिखता है पागलपन है चक्रवर्ती सम्राट बनना, पागलपन ही तो है। हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे होंगे, नहीं पड़े चक्कर में। हम तो चक्कर में पड़े थे पिछले जन्म में, बने भी थे चक्रवर्ती सम्राट, भोगा भी था वो सारा कष्ट दुख दर्द भोगा, तब वैराग्य बोध हुआ था। उनकी मेधा ज़्यादा प्रखर रही होगी। पड़े ही, बने ही नहीं चक्कर में पड़े ही नहीं, चक्रवर्ती सम्राट बने ही नहीं। तो भाग्य जो है इस क्षण पर काम नहीं करता और इसी क्षण में अभी और यहीं मुक्ति संभव है। फिर आपके ग्रह नक्षत्र कुछ भी बोल रहे हो, ज्योतिष कुछ भी बोल रहा हो, तो होश जो है अभी और यहीं होने की कला है। सारी साधना अभी और यहीं होना है कि जो जैसा हो रहा है स्वीकार है। अस्वीकार करोगे तो किसी भूतकाल की धारणाओं से तुलना करोगे, किसी सापेक्षता में फंसोगे, रिलेटिविटी में फंसोगे और किसी भविष्य का गुणा भाग बिठा लोगे। अभी और यहीं तुम रहे नहीं। सारी समझदारी तुम्हें जो है डामाडोल करती है, भूत और भविष्य में दौड़ाती है, उछल कूद मचवाती है। सारी समझदारी, सारा इंटेलिजेंस तुम्हारा जो है ना उछल कूद है भूत और भविष्य की। किए की है परम स्वीकार, जो जैसा हो रहा है परफेक्ट है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। सारी हैपनिंग्स वैसी हैं जैसी उसे होना चाहिए। जो जैसा हो रहा है उसे स्वीकार करोगे तो फिर लेसन है वह। यदि तुम उसके साथ लड़ झगड़ रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो, तो फिर लेसन नहीं हो पाएगा, तब वो लेसन नहीं हो पाएगा। रेजिस्ट नहीं कर रहे हो, जैसा कि तैसा स्वीकार कर रहे हो तो राइट लेसन है।
वह लेसन जो है तुम्हारे भीतर कुछ न कुछ डिज़ॉल्व करेगा, तुम्हारे होने को कुछ न कुछ डिज़ॉल्व करेगा, तुम्हारी धारणाओं को कुछ न कुछ मिटाएगा। यही क्लेंजिंग है। राइट लेसन तभी आते हैं, राइट विजडम तभी जागती है। तुम जब ठहरते हो तो वही राइट विजडम है। जो जैसा हो रहा है उसको जैसा तक का तैसा स्वीकार करने का क्या अर्थ है कि तुम ठहर गए हो, अब तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम अपना मल उसमें डाल नहीं रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। कुछ नहीं कर रहे हो मतलब ठहर गए। ठहर गए तो फिर राइट विजडम, जैसा का तैसा जानना, यही तो राइट विजडम है। जो जैसा घट रहा है उसको जैसा का तैसा जानना, यही तो राइट विजडम है। कुछ करना यानी मूर्खता, करता पैदा हो गया, करने वाला बिगाड़ेगा, बिगाड़ने वाला मूर्ख ही तो होता है ना। बिगाड़ने वाला कोई समझदार होगा? तुम कुछ भी करोगे उसे बिगाड़ोगे ही, बनाओगे क्या? बनता तो कुछ है ही नहीं, सब तो अपने से हो रहा है। ये कॉस्मिक रिदम परफेक्ट है अपने आप में, सब अपने से हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। अब तुम कॉस्मिक रिदम के खिलाफ हो, तुम कहते हो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, ऐसा है, वैसा है। तुम मैनेज करते हो, मैनिपुलेट करते हो, गुणा भाग लगाते हो, तुम डिस्टर्ब करते हो कॉस्मिक रिदम को। तो ये क्या है? मूर्खता है? ये कोई विजडम है? विजडम यह है कि तुम जैसा का तैसा स्वीकार करते हो, तुम ठहर गए हो। ठहर गए हो, कॉस्मिक रिदम काम कर रही है, उसे काम करने देते हो, राइट लेसन हो रहा है। तो रिदम जो है तुम्हें सुधारती चली जाएगी। तो तुम्हारे भीतर जो अनअलाइनमेंट पैदा हुआ है ना, जो अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, वो वापस रिदमिक होता जाएगा, अलाइनमेंट ठीक होता चला जाएगा। तुम अपने अलाइनमेंट को ठीक करना चाहते हो, नहीं कर पाओगे। तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारा अलाइनमेंट अपने आप ठीक हो जाएगा। एक्चुअली तुम बिल्कुल, होता है ना, अष्टावकर कहते हैं परम आलसी हो जा। जनक को क्या बोलते हैं? तू परम आलसी हो जा, मतलब तू कुछ कर ही मत, तू कुछ मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे सब ठीक ही है, कुछ गड़बड़ किया भी होगा तो अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक हो जाएगा अपने आप। कॉस्मिक रिदम सब ठीक कर देगी। तुम्हारे सातों चक्र जो है, ऊपर का चक्र ठीक है, मतलब उसमें जो भी अशुद्धि है सब साफ कर देगी। तुम जो देखते हो उसमें अपनी गंदगी मिला देते हो, जो सुनते हो उसमें अपनी गंदगी मिला देते हो, जो कुछ करते हो उसमें गंदगी मिला देते हो। अपनी गंदगी न मिलाओगे तो क्या होगा? जो जैसा हो रहा है, जैसा का तैसा जाना जाएगा, स्वच्छ तरीके से, निर्मल तरह, है ना, निर्मल। तो सुनना कैसा होगा? सम्यक श्रवण होगा। 52 ध्वनियाँ 3 में आ जाएंगी, तीनों ध्वनियाँ समस्वरता में आ जाएंगी, मूल ध्वनि प्रकट हो जाएगी। ओमकार का नाद, अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा, साफ साफ सुनाई पड़ेगा, ची पी टी की तरह नहीं सुनाई पड़ेगा, बराबर सुनाई पड़ेगा। स्पष्ट रूप से ओमकार का नाद सुनाई पड़ेगा, वह संगीत, परम संगीत तुम्हें सुनाई पड़ेगा। और धीरे धीरे तुम इस प्रतिष्ठित होते जाओ, कुछ न करने वाली स्थिति में प्रतिष्ठित होते जाओ, तो बचे हुए विकार भी सब क्लियर हो जाएंगे, सारे कर्म प्रारब्ध डिजॉल्व हो जाएंगे, कर्मों की श्रृंखला बचेगी ही नहीं। पार हो गए ना, तुम्हारे करने के सारे आग्रह विलीन हो गए, तुम्हारी धारणाएं पूर्वाग्रह सब विलीन हो गए, सारा हिप्नोटिज्म चला गया। हिप्नोटिज्म चला गया, तुमने इन्फ्लुएंस होना बंद कर दिया। इन्फ्लुएंस सिस्टम तुम्हें प्रभावित करने के लिए आएंगी, तुम प्रभावित नहीं हो रहे हो, तुम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हो, मतलब प्रभावित नहीं हो रहे हो। तो क्या होगा? स्वच्छ हो जाओगे, सारी इंद्रियां स्वच्छ हो जाएंगी। स्वच्छ हो जाएंगी मतलब कुछ बचा ही नहीं, सबकॉन्शियस माइंड बचा ही नहीं, क्लीन हो गए, सारे हिप्नोटिज्म गायब हो गए। यही तो मुक्ति है, और कौन सी मुक्ति है? अलग से कोई मुक्ति आएगी? सारे हिप्नोटिज्म डिसॉल्व हो गए, यानी मुक्त हो गए। खुद के बनाए हुए हिप्नोटिज्म है। अच्छा, हिप्नोटिज्म जिंदा कैसे रहते हैं? इनको जिंदा रखना पड़ता है, कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करनी पड़ती है।
तुमने ने खाद पानी देना बंद कर दिया तो हिप्नोटिज्म मर जाते हैं। इन्हें तुम जिंदा रखते हो, अपना खाद पानी देते रहते हो, मीन एनर्जी फीडिंग तुम्हारी कंटिन्यूअस रहती है। तुम लगातार इन्हें फीड करते हो, तुम इनके माँ बाप हो। तुम अपनी धारणाओं, पूर्वाग्रहों कि तुम जो है माँ बाप हो, तुम्हारे पैदा किए हुए, तुम्हारे जाए हुए बच्चे हैं ये, तुमने पैदा किया है। बड़ा मोह है तुम्हें इनसे, इनके लिए तुम लड़ मरते हो, है ना, बड़ा प्यार करते हो। तुम इन्हें खूब अच्छे से पालते पोसते हो, इन्हें फीडिंग करते हो, अपना खून पिला पिला के पालते हो। खून पिलाने का मतलब तुम अपनी एनर्जी ने पिलाते हो, तुम फॉर्म ऑफ एनर्जी हो। तुम हो कौन? प्योर फॉर्म तुम्हारा क्या है? एनर्जी। और तुम जो है वहां पे बह रहे हो, तुम उन्हें फीड कर रहे हो, वो भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तुम्हारे बच्चे भी तो एनर्जी के ही होंगे ना। तुम प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी हो तो तुम्हारे बच्चे भी तो एनर्जी के ही फॉर्म होंगे ना। तो तुम्हारी धारणाएं, ये वो जो कुछ भी है, अच्छे बुरा जो कुछ भी है, सब तो एनर्जी है ना। तुमने छोटे छोटे फॉर्म ऑफ एनर्जी क्रिएट किए हैं, बच्चे पैदा किए हैं, और तुम उन्हें फीड कर रहे हो। अब कोई एनर्जी से बनी हुई कोई चीज़ है, उसको जिंदा रखने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। कोई फिजिकल चीज़ तो है ही नहीं एकदम ऐसी फिजिकल। कि लोहा, सोना, चांदी, मिट्टी, इससे बनी हुई कोई चीज़ तो है नहीं, तांबा तुंबा, उससे बना हुआ कोई पैटर्न तो है नहीं, सिर्फ एनर्जी का पैटर्न है वह। तो एनर्जी जो है एक मूव कर रही है किसी सर्किट में, ठीक है ना, लेकिन एनर्जी लॉस होता है, उसको लगातार फीडिंग की जरूरत पड़ती है। तुम उससे फीड करते रहते हो, तुम कर रहे हो ना, लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हो ना, उसे बचा रहे हो ना, फीड कर रहे हो ना, पाल पोस रहे हो ना। अरे तुम परम आलसी हो जाओ, पालना पोसना बंद कर दो ना जी, बहुत थक गए हम, किसी कोई बच्चे नहीं पालते, मोह भंग कर लो, नहीं हमारा कोई बच्चा है ही नहीं, हम इसको पालेंगे ही नहीं। तो जितने भी पैटर्न है तुम इसे पाल पोस रहे हो, तुम्हारा मोह भंग हो गया, वैराग्य हो गया, नहीं नहीं ये हमारे कोई बच्चे नहीं हैं, हम इन्हें अपना खून नहीं पिलाते, हम अपनी एनर्जी नहीं पिलाएंगे। तुम कुछ नहीं करोगे, सब वो तड़फड़ा के मर जाएंगे। वो सारे बच्चे जो है तुम्हारे तड़फड़ा के मर जाएंगे। क्यों? फीडिंग मिली नहीं तो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। बात पूरी हो गई। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो पैटर्न डिजॉल्व होगा, पैटर्न डिजॉल्व होगा तो ऊर्जा मुक्त होगी। उस फॉर्म में अपने आप को नहीं रख पाएगा तो क्या होगा कि पैटर्न डिजॉल्व होगा तो ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। ऊर्जा मुक्त होगी तो क्या करेगी? उसे जहां होना चाहिए वहीं जाएगी ना। तो इधर उधर फंसा के रखे हो उन्हें, फंसा, वो अपना रिलीज होगी तो रिलीज होकर अपने अपने चक्रास में, जैसे जिस गतियों में होना चाहिए उन चक्रास में आ जाएगी। कॉस्मिक रिदम उनको सही जगह पे अलाइन कर देगी, उस ऊर्जा को। सातों चक्रों में जिसको जहां जैसी ऊर्जा होनी चाहिए वैसी होगी। और जो अतिशय ऊर्जा है, जो अतिरेक में ऊर्जा है, अतिरिक्त ऊर्जा है, वो सब क्या करेगी? वह एक नाड़ी बन जाएगी, उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी, ऊर्जा की नाड़ी। वह कोई हाड़ मांस की, खून की बनी नाड़ी नहीं है, मांस वांस की नहीं बनती, ऊर्जा की नाड़ी है। वो ऊर्जा की नाड़ी बनेगी, स्पाइनल कार्ड के भीतर उसका रास्ता है, वह सीधे सहस्त्रार तक आ जाएगी और उसके भीतर एक प्रवाह फूट पड़ेगा। इसको बोलते हैं फिर कुंडलिनी जागरण। और ठीक से कुंडलिनी जागरण हुआ तो क्या होगा? बीच में बाधा नहीं पड़ी तो क्या होगा? ब्रह्म क्षेत्र में ऊर्जा पहुंच करके एक छेद कर देगी, जिसको रंध्र, रंध्र का मतलब छेद, होल, ब्रह्म रंध्र खुल जाएगा। और कॉस्मिक एनर्जी और तुम्हारी एनर्जी एक ही हो जाएगी, तुम कॉस्मिक रिदम में आ जाओगे। वही मुक्ति है। तुम्हारी एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी अभी अलग अलग काम कर रहे थे, तुमने अपने सर्कल क्रिएट किए हुए थे, तुम्हारा सर्कल टूट जाएगा और बड़े सर्कल में तुम मर्ज हो गए, उसके साथ समायोजित हो गए। तो समायोजित हो गए तो फिर वो जो बड़ा सर्कल, कॉस्मिक रिदम वाला सर्कल काम करने लगेगा, तुम्हारा सेपरेशन डिसॉल्व हो गया, कॉस्मिक रिदम पर बचेगी, वही मुक्ति है।
जन्मों जन्मों से दौड़ रहे हो, कभी कुछ नहीं पाया। एक बार ठहर के देख लो, थोड़ा ठीक से ठहरे हो तो, आधे अधूरे ठहरे हो, कहते हो नहीं नहीं हमारी साधना भी चल रही है, वो भी चल रहा है, ये भी और वो भी, फलाना और ढिकाना। अरे भाई तुम गति में थोड़ा हेर फेर कर रहे हो, ठहर तो रही नहीं हो ना। ठहरना पूरा पड़ता है। तुम तेज दौड़ रहे थे, कम दौड़ रहे हो, तेज गति से दौड़ रहे हो, दौड़ तो रही हो ना, ठहरे कहाँ हो। बात तो बनेगी जब तुम ठहर जाओगे, जब तुम ठहर जाओगे, भीतर के पूरे तल से ठहर जाओगे, ठीक से ठहर जाओगे। यही लेसन है, ठहर जाना है। तुम ठहर जाते हो तो तुम कौन हो? कॉस्मिक रिदम को जानने वाले। फिर ये जो है ना, छोटी मोटी माया नहीं रही, फिर महामाया का खेल तुम्हारा है। फिर महामाया तुम्हारा खेल है। जो ठहर गया वह कौन है? जो सदा से ठहरा हुआ है। मतलब ठहर गए तो कहाँ ठहर गए? वहीं ठहर गए जो है सदा से ठहरना है, शाश्वत ठहरना है। तो तुम कौन हो? अरे वो तत्वमसी वही हो जो सदा से ठहरा हुआ है, जो सदा से ठहरा हुआ है, शाश्वत, जो सब जान रहा है। और उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। वो अनाहत नाद पैदा वैदा नहीं करता, और उसमें कोई अनाहत नाद नहीं रहता। वो उसको होने का ढंग है। उसके होने का ढंग है त्रिगुणा। उसके होने का ढंग है ये सृष्टि। वो ठहरा हुआ नृत्यमय है, वह उसकी कास्मिक रिदम है, और वो ठहरा हुआ ही है, वह कभी नहीं चला, और नृत्य उसी का है। वो भी शाश्वत है, वो नृत्य भी शाश्वत है। सृष्टि कोई किसी ने बनाई नहीं, कभी बनी नहीं, इस तारीख से बनी, इस इतने साल पहले बनी, इतने साल बाद नष्ट हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, नृत्य शाश्वत है। इसमें वो छोटे मोटे कुछ काम होते रहते हैं, हलचल होती रहती, खेल चलता रहता है, यूनिवर्स मल्टीवर्स पैदा नष्ट होते रहते हैं। लेकिन ये तो अनंत आयाम है। उसमें तो अनंत मल्टी यूनिवर्स अनंत है। कोई ऐसे थोड़ी कि बस 100 करोड़ है जी, या 100 करोड़ होंगे, या 10 लाख करोड़ होंगे, इतनी छोटी मोटी संख्या। अरे इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट प्रतिक्षण पैदा होते हैं। इनफाइनाइट है का क्या मतलब? इनफाइनाइट प्रतिक्षण नए पैदा होते हैं, इनफाइनाइट प्रतिक्षण नष्ट होते हैं। वह भी ऐसा नहीं कि नहीं 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 कोई लिमिट तो होगी, 1000 करोड़ मरते होंगे 1 सेकंड में। अरे नहीं बाबा, इनफाइनाइट मरते हैं और इनफाइनाइट पैदा होते हैं। है ना? इनफाइनाइट बिग बैंग होते रहते हैं प्रतिक्षण। ये शाश्वत है, शाश्वत नृत्य है। ये सब नृत्य है, नृत्य की स्टेप्स हैं ये तो। ये पैदा होना नष्ट होना क्या है? ये तो नृत्य की स्टेप्स हैं ये। और सदा से है, सदा से है, सदा से है। तो तुम ठहर जाओ, तुम्हें अपने स्वरूप का पूरा दर्शन हो जाएगा। ये ठहरा हुआ भी मैं हूं, अनाहतनाद भी मैं हूं, त्रिगुणा भी मैं हूं, आदि शक्ति भी मैं हूं, ये सृष्टि भी मैं हूं, सब मैं ही हूं। मेरे होने का ढंग है। ये किसी शब्द में नहीं होगा, किसी भाषा में नहीं होगा। यह अनुभव शब्द और भाषा के परे है। यह अनुभव जैसा अनुभव भी नहीं है। तुम अनुभव करते ना, वैसा अनुभव भी नहीं है। यह ज्ञान जैसा ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान भी बहुत निचले दर्जे की बात लगती है। आत्मबोध जैसा आत्मबोध भी नहीं है, वो थोड़े बड़े निचले दर्जे का मामला लगता है। वो मुक्ति जैसी मुक्ति भी नहीं है। मुक्ति क्या है? फंसा कौन था जो मुक्त होगा? वो शब्दों में आती नहीं बात।
ठहर जाओ, बस एक ही लेसन है, ठहर जाओ।